आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस महफिल में कुछ जैतून के तेल के बारे में वीडियोस की एक सीरीज़ जो है वो रिकॉर्ड करवाऊँगा। जैतून का तेल जो है ये एक बहुत बड़ी दवा भी है और ग़ज़ा भी है, और इसका शुमार बिला शक्को शुबा सुपर फूड्स में होता है। अल्लाह ताला के खसूसी करमो फजल से इंसानियत के लिए जो इस्लाम ने तालीमात दी हैं और जो क़यामत तक आने वाले तमाम अदवार के लिए, तमाम इंसानियत के लिए हैं, वहाँ जो एहसानात इस्लाम ने इंसानियत पर बहुत सारे किए हैं, बेशुमार किए हैं, इस दुनिया के लिए, एक महज़्ज़ब मुआशरे के लिए जो बहुत सारे कवानीन इस्लाम ने पूरी इंसानियत को दिए, बहुत सारे ऐसे अहकामात जो हमारे इस दुनिया में जो मुआशरत है, पूरी दुनिया में जहाँ भी इंसान बसते हैं और क़यामत तक जहाँ भी इंसान बसेंगे, उन सब के लिए, उन सब मुआशरों के लिए इस्लाम की जो हदायत हैं और उन पर अमल करने की सूरत में जो हमारे मुआशरा की या इंसानी मुआशरा की एक बेहतरीन सूरत जो है वो सामने आ सकती है, अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इससे बढ़कर कोई कवानीन हो ही नहीं सकते। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने हमारे इस्लाम के बताए हुए अहकामात पर अमल करते हुए अपने कवानीन जो हैं वो बनाए हैं, और आज वो अपने आप को एक महज़्ज़ब मुआशरा कहते हैं, महज़्ज़ब कौमें कहते हैं। इस्लाम की जो तालीमात है वो किसी एक दौर के लिए नहीं, किसी मज़हब के लिए नहीं, इस्लाम की जो तालीमात है वो किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक दौर के लिए नहीं, बल्कि ये हमेशा के लिए हैं और हर कौम के लिए, कुर्रे अर्ज़ पे बसने वाले हर इंसान के लिए हैं, खा उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब और मिल्लत से हो। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने कुरान पाक में और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी अहादीस मुबारका में जहाँ बहुत सारे दूसरे राज इंसानियत के लिए बयान किए हैं, जिनका ताल्लुक़ इंसानी मुआशरा के फ़ायदा के लिए है, वहाँ बदनी अमराज के सिलसिला में हमें कुरान पाक में मुख्तलिफ चीज़ों के ज़िक्र भी मिलते हैं और उनके बारे में अशारे भी दिए गए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शहद का ज़िक्र फरमाया है, अंजीर का ज़िक्र किया है,
मरजान का जिक्र किया है, अनार का जिक्र किया है, जैतून का जिक्र किया है। तो बहुत सारे ऐसे कवानीन भी बयान हुए हैं जिन पर अमल करके हमारा जो पूरा एक मुआशरा है वो इंतहाई आला, शाइस्ता और मुहज़्ज़ब मुआशरा जो है वो बन सकता है। इस सिलसिले में कुरान फहमी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर और उनकी आल पाक पर हमारे माँ बाप कुर्बान, उनकी अहादीस मुबारका में इस कदर बिलखसूस सेहत के हवाला से हमें मालूमात मिलती हैं कि जिन पर एक नहीं बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। आज मैं उनमें से सिर्फ एक चीज़ जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है और अहादीस मुबारका से भी हमें बराह रास्त अमराज के इलाज के सिलसिले में रहनुमाई मिलती है, उसका जिक्र करने जा रहा हूँ। एक तबीब की नज़र से अपने तजर्बा मुशाहदा जो मैंने किया और जो तिब ने किया, जो मेडिकल साइंस कर रही है, और ये सिलसिला अभी जारी व सारी है, ख़त्म नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, बनी नौ इंसानियत है, ये भी इस पे मुशाहदा भी करेगी, तजर्बात भी करेगी, मज़ीद बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं जैतून के बारे में बात करूँगा। जैतून जो है ये एक बहुत ही आला पाए की दवा भी है और ग़िज़ा भी है। मिजाज के एतबार से जब हम इसको देखते हैं तो इसका मिजाज गरम तर है। गरम तर एक ऐसी मिजाजी कैफियत है कि अगर बदने इंसानी को आप ऐसा समझ लें कि 100 हिस्सों में बांट दिया जाए और उसके बाद उसकी आगे तमाम अमराज़-ओ-अलामात जो हैं उनको बेशुमार जो अमराज़-ओ-अलामात हो सकती हैं देखा जाए, तो ये जो गरम तर मिजाज होता है ये उन तमाम तर बदनी अमराज़-ओ-अलामात के बहुत बड़े हिस्से को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। जो अतिब्बा कामलीन है वो इस बात को बखूबी जानते हैं, समझ। ये जो गरम तर मिजाज होता है ये तर गरम, तर सर्द, खुश्क गरम और गरम खुश्क तक बदने इंसानी में ऐसे समझ लें कि 90% होने वाले तमाम अमराज़-ओ-अलामात को शफा याब करने की सलाहियत रखता है। जैतून का तेल जो है ये इसी कबीले की एक दवा है और ग़िज़ा भी है। अगर आम रूटीन में देखा जाए तो बदने इंसानी के दो ऐसे मिजाज जिनको बदने इंसानी को अगर 3 हिस्सों में तकसीम करें तो जो सुदावी कैफियत बनती है वो बेशक खुश्क सर्द मिजाज हो या खुश्क गर्म मिजाज हो। जैतून का तेल इन दोनों मसाइल के लिए बहुत ही आला पाए की दवा और ग़िज़ा है। जैतून के तेल में अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत रखी है कि इसको लगाने से और इसको खाने से दोनों सूरतों में ये शफा का मरकज़ है, मंबा है। मैंने एक दफ़ा एक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम पढ़ा था कि जैतून के तेल को लगाओ भी और खाओ भी। ये हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूँ। इसमें 70 बीमारियों की शफा है। यकीन करें कि इस बात को पढ़ने के बाद इसमें जो इस हदीस पाक में जैतून के तेल को लगाने के लिए फरमाया गया, तो मैंने बदनी अमराज में जो जिल्दी मसाइल होते हैं, इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे मसाइल जैसे फालज है, लकवा है, राशा है, जोड़ों के दर्द हैं, इन तमाम सूरतों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिल्दी अमराज में लगाने के लिए बिलखसूस ये सोराइसिस में, चंबल में
خارش میں، یا ایسی کچھ سکن پرابلمز جن میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے. بعض اوقات بڑے عجیب و غریب قسم کے مریض آ جاتے ہیں ہمارے پاس. تو یقین کریں کہ میں صرف زیتون کا تیل ہی ان کو لگواتا ہوں، اور بہت خطرناک اور پیچیدہ قسم کے کیسز بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہوئے. دوسری بات طب کے حوالے سے ایک بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں بدن انسانی میں ہونے والے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی امراض ہیں، ان کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ سوزش ہوتی ہے. اندرونی طور پر سوزش ہوگی، انفیکشن ہوگی. تو زیتون کا تیل جو ہے یہ بدن انسانی میں ہونے والی ہر قسم کی سوزش کو جو اندرونی طور پر ہو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس سے بہتر کوئی دوا ہو نہیں سکتی. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کسی کتاب میں اس پر اپنی تحقیقات پیش کی ہیں کہ جو سوزش ہوتی ہے کسی بھی قسم کی ہو، وہ روغنیات اور حرارت کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ انہوں نے پانی کا بھی شاید ذکر کیا ہے. تو زیتون کے تیل میں حرارت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روغن جو ہے یہ تو ہے ہی روغن. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جن لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، وہ بے شمار امراض میں مبتلا ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں، ڈاکٹرز کے پاس جانے کے لیے، اچھے طبیبوں سے ملنے کے لیے فیسیں نہیں، تو زیتون کے تیل کو اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو زیتون کا تیل جو ہے ان کے بے شمار امراض کی اکیلی دوا ہے. میں ایک علیحدہ ویڈیو میں زیتون کے تیل کے درست استعمال کا طریقہ بھی بیان کروں گا، اور اس کے اور فوائد پہ بھی میں علیحدہ ویڈیوز انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. تو مختصراً یہ بات یاد رکھیں کہ زیتون کا تیل بہت بڑی دوا ہے، بے شمار امراض و علامات کے لیے اکیلی یہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور مالش بھی ہے. اور اس کے اس قدر فوائد ہیں کہ یقین کریں کہ آج جدید میڈیکل سائنس جب اس پر سرچ کر رہی ہے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ صرف ایک تیل جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، اس کو مبارک درخت جو ہے وہ قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہادی برحق ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو اس کو ہر وہ بندہ جو بیچارہ بیمار ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں جو سب سے زیادہ امراض آ رہے ہیں وہ خشکی سردی اور خشکی گرمی کی وجہ سے آ رہے ہیں. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ان امراض میں مبتلا خواتین، حضرات اور بچے جو ہیں ان کی تعداد مختلف طریقوں سے مختلف امراض و علامات میں تقریباً 70% سے زائد بنتی ہے. 70% سے زائد امراض میں مبتلا جو لوگ مریض ہیں اس وقت دنیا میں، خارش سے لے کے کینسر تک، پتے کی پتھری سے لے کے کڈنی فیلئر تک، السر سے لے کے کینسر معدہ تک، عام بخاروں سے لے کے ٹائیفائڈ تک، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ خشک سرد اور خشک گرم مزاج میں مبتلا ہوتے ہیں. اور جتنے بڑے بڑے امراض ہیں بالخصوص کینسر، کڈنی فیلئر اور بہت سارے جان لیوا مسائل، بواسیری مسائل، یہ تمام خطرناک مسائل جو ہیں یہ ہی خشک سرد اور خشک گرم مزاج میں رہے ہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ہماری خوراک اور موجودہ دور میں جو غذائی بے اعتدالیاں ہیں، اور پھر خوراک کو بہت زیادہ لوگوں کی آبادی ہونے کی وجہ سے
मुख्तलिफ तरीक़ों से जहर पाशी करके ज़्यादा से ज़्यादा फल लेने की कोशिश, और इस वजह से फिर आगे बहुत सारी मज़ीद पेचीदगियाँ। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से इंसानी बदन जो है मौजूदा दौर में 70% से ज़ायद खुश्क सर्द और खुश्क गर्म मिजाजी कैफियत में मुब्तला हो चुका है, और इसका बेहतरीन इलाज जैतून का तेल है। जैतून के तेल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन लोगों को किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए मैं इंशाल्लाह अलहदा वीडियोस बनाऊंगा। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।